हेलो रोहन, गुड मॉर्निंग, आ जाइए एंड वी विल गेट स्टार्टेड। हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आ जाओ फटाफट। तो लास्ट क्लास में हमने थर्ड वीक ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कंप्लीट कर लिया था। अब तीसरे वीक से लेके आठवें वीक तक का डेवलपमेंट देखेंगे। ठीक है, जनरल एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट देखेंगे तीसरे वीक से आठवें वीक। उसके बाद सिस्टमिक एम्ब्रियोलॉजी जब हम पढ़ेंगे तो एक एक ऑर्गन का फिर बाद में देखेंगे। ठीक है, तो अभी तुम थर्ड वीक से लेके एट्थ वीक तक का जनरल डेवलपमेंट देखने वाले हो। और उसके बाद एक क्लास में आप देखेंगे प्लेसेंटा का डेवलपमेंट, तो आपका जनरल एम्ब्रियोलॉजी खत्म हो जाएगा। अगर तुम लोग बोलोगे तो मैं जनरल एम्ब्रियोलॉजी का एक रिवीजन क्लास रख दूंगा, अगर चाहिए आपको तो। ठीक है, कि पूरी जनरल एम्ब्रियोलॉजी एक बार में तुमको पढ़ाते हैं अगर ज़रूरत है तो। नहीं तो फिर हम हिस्टोलॉजी में आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, आवाज़ वगैरह आ रही है मेरी? सुनाई दिखाई दे रहा हूँ मैं तुमको? एक बार अंगूठा दिखा दो। तुम लोगों को चाहिए जनरल एम्ब्रियोलॉजी की क्लास? हम्म। जनरल एम्ब्रियोलॉजी की रिवीजन क्लास चाहिए, यस और नो? समझ आ गया? गुड मॉर्निंग। हम्म। उसी हिसाब से मैं फिर शेड्यूल प्लान करूंगा। आईपैड से क्लास करने पे लाइव चैट एक्टिव नहीं होता? ये इसका जुगाड़ ढूंढते हैं सर, ऐसा क्या? बताएंगे, ठीक है, चलो। तो मतलब आज ये मोस्ट प्रॉबेबली खत्म हो जाएगा, आज नहीं तो कल खत्म हो जाएगा। तो तुम्हारा इस वीक पूरा रिवीजन के साथ जनरल इम्यूनोलॉजी खत्म हो जाएगा। मैं तुमको कुछ असाइनमेंट भी दे दूंगा, तो असाइनमेंट भी कर दीजिए। चलो ठीक, ठीक है, डन, डन, एज यू से। ठीक है, शुरू करें? शुरू करें? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो शुरू करते हैं फिर हम लोग आज थर्ड वीक से लेके एट्थ वीक तक का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे थर्ड वीक टू एट्थ वीक ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ठीक है, नहीं डिजीज अभी छोड़ दो, डिजीज हम लोग पढ़ लेंगे इसमें। हाँ, ठीक है, चल। डिजीज हम लोग अलग से पढ़ लेंगे, तो डिजीज अभी छोड़ दें, इसलिए मैंने पहले क्लास के बाद डिजीज हटा ही दिया। ठीक है, चल शुरू। अब क्या हुआ, इस पीरियड को हम कहते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस, ऑर्गेन्स का डेवलपमेंट हो रहा है, इसलिए इस पीरियड को हम कहते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस। दिस पीरियड इज कॉल्ड ऑर्गेनोजेनेसिस। ठीक है, और इसी पीरियड में तुमको सबसे ज्यादा बर्थ डिफेक्ट दिखता है, मतलब इसी पीरियड में एबनॉर्मेलिटीज आएंगी, जिसके वजह से आपको ज्यादा बर्थ डिफेक्ट देखने को मिलेगा। ये भी चीज आपको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इसके पहले अगर कोई बर्थ डिफेक्ट हो गया, ठीक है, तो क्या होगा, वो अबॉर्शन हो जाता है या वो बच्चा वहीं मर जाता है। बट इस केसेस में जो बर्थ डिफेक्ट होते हैं वैसे बच्चा जिंदा रह जाते हैं। ठीक है,
तो दिस इज द टाइम when majority of birth defects are induced। ठीक है, बढ़िया। अब देखते हैं सबसे पहले क्या क्या चीज हुआ था। अभी हमारा ट्राई लैमिनर डिस्क बन के रह गया था, है ना। आपने देखा था तो ट्राई लैमिनर डिस्क में आपको क्या दिखा था? सबसे पहला लेयर जो आपको दिखा था दैट वाज, क्या कहते थे इसको? एक्टोडर्म कहते थे, है ना। इसको 3D में देख लो तो ऐसे इसको ऐसे लगा दो, ठीक है। ठीक है, इसके बीच वाला जो लेयर था, क्या कहते थे इसको हम? मीजोडर्म। और सबसे नीचे वाला जो लेयर था जिसको हम कहते थे एंडोडर्म। ऐसा ही दिखता होगा कुछ, है ना, ऐसा ही दिखता होगा आपको। सबसे नीचे वाला जो लेयर था जिसको हम कहते थे एंडोडर्म। ठीक है, ये आपको पता है, ये आपको पता है। ठीक है, तीन लेयर आपको दिखा। सबसे ऊपर वाला जो था दैट वाज एक्टोडर्म, अगर हम साइड से देख रहे हैं। ठीक है, बीच वाला जो था दैट वाज मीजोडर्म, और सबसे नीचे वाला जो था दैट वाज एंडोडर्म। ठीक है, एंडोडर्म के नीचे तुम्हारा जो आ जाएगा ये यॉर्क सैक आ जाएगा। और इसके ऊपर की बात करेंगे तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा? एमनियोटिक कैविटी आ जाएगा। इतना तो आपने पढ़ लिया, हाँ या नहीं? एमनियोटिक कैविटी आ जाएगा। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब एक्टोडर्म में क्या क्या हो रहा है एक एक करके हम देखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो क्या देखा हमने कि इनिशियली, ठीक है, थर्ड वीक ऑफ डेवलपमेंट में, तो एट द बिगिनिंग ऑफ थर्ड वीक ऑफ डेवलपमेंट क्या हुआ? द एक्टोडर्मल germ layer is disc shaped। ठीक, अच्छा, कहां पे? ब्रॉडर होगा सेफेलिक एंड पे, नैरो होगा कॉर्डल एंड पे। सेफेलिक एंड आप आपको पता है हेड की तरफ वाला एंड है तो सेफेलिक है, नीचे वाला एंड है तो कॉर्डल है। तो ब्रॉडर एट कौन से एंड? सेफेलिक एंड, एंड नैरो एट कॉर्डल एंड। क्लियर है यहां पे सर? क्लियर है यहां पे? क्लियर है सर? ठीक, नीचे मेरा मीजोडर्म था और क्या था? प्री कॉर्डल प्लेट था, और उसके नीचे यहां पे मेरा नोटोकॉर्ड भी, यहां पे मेरा नोटोकॉर्ड भी है। ठीक है, अच्छा, अब स्टार्ट होगा प्रोसेस ऑफ न्यू रिलेशन। ठीक है, नाउ विल स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ न्यू रिलेशन। न्यू रिलेशन में क्या होता है वो देखते हैं। ठीक है, तो देखो होता क्या है न्यू रिलेशन। ठीक है, देखो, देखो इस प्रोसेस में क्या होता है। ठीक है, अब आपने देखा था सेम अभी एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। ठीक है, अब तुम मान लो ध्यान से देखो, समझो, विजुअलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर रहता तो मैं पेपर यूज कर लेता, मुझे याद था क्लास में पेपर रखना है, रखा नहीं। देखो, ये सपोज मान लो तुम्हारा एक्टोडर्म का लेयर, ठीक है, ये सपोज मान लो तुम्हारा एक्टोडर्म का लेयर।
अब होता क्या है, अब होता क्या है कि यहां पे कुछ सेल्स देखो सेंटर से इनवैजिनेट करते जाएंगे नीचे की तरफ, ऐसे सेंटर से इनवैजिनेट, ऐसे देखो, ऐसे देखो, ऐसे, ऐसे इसके तरह नीचे की तरफ इनवैजिनेट करते जाएंगे। यहां दिख रहा है, ये देखो ये। तो एक्टोडर्म से कुछ सेल क्या हुआ, नीचे की तरफ खींचे गए। एक्टोडर्म से कुछ सेल्स नीचे की तरफ खींचे गए। अब ये वाला जो प्लेट पूरा बन रहा है, इस प्लेट को हम कहते हैं न्यूरल प्लेट। इस प्लेट को हम कहते हैं न्यूरल प्लेट। ठीक है। तो होता क्या है यहां पे, देखो सर होता क्या है यहां पे, डायग्रामेटिकली समझो। तो अगर मान लो कि ये मेरा एक्टोडर्म है, ठीक है, बीच में मेरा मीजोडर्म है, और सबसे नीचे मेरा एंडोडर्म। ठीक है। तो एक्टोडर्म में क्या हुआ, सरफेस इनवैजिनेशन हुआ। सरफेस इन वैजिनेशन हुआ। क्या हुआ, सरफेस इनवैजिनेशन हुआ। एक सेकंड, समझ में आता, समझ में आता। तो ये जो फोल्ड होता है, इस फोल्ड को हम कहते हैं न्यूरल। ठीक है, इस फोल्ड को हम कहते हैं न्यूरल फोल्ड। ठीक, अंदर की तरफ आया। अच्छा, अब ये एक क्या होगा, अब इसके जो एजेस है यहां पे थिकनिंग होता जाएगा, यहां पे थिकनिंग होता जाएगा। तो ये ऊपर की तरफ उठ जाएगा। जैसे जैसे मान लो कि ये अगर ये नीचे की तरफ गया, देखो ये अगर नीचे की तरफ गया, तो बाकी सेल्स में ऐसे थिकनिंग हो रहा है, तो ये ऊपर की तरफ थोड़ा उठा हुआ रह गया, ऊपर की तरफ थोड़ा उठा हुआ रह गया, है ना। तो यही तुम्हारा न्यूरल प्लेट बनाता है। ठीक है, यही तुम्हारा न्यूरल प्लेट बनाता है। ठीक है, तो एक पॉइंट यहां पे लिखिए कि द अपीयरेंस ऑफ नोटोकॉर्ड एंड प्रीकॉर्डल mesoderm induces the overlying ectoderm to thicken and form the न्यूरल प्लेट। तो इंड्यूस कौन कर रहा है, इंड्यूस कर रहा है इसको नोटोकॉर्ड और प्री कॉर्डल मीजोडम। ये प्रोसेस को इंड्यूस कौन कर रहा है, ये प्रोसेस को इंड्यूस कर रहा है मेरा नोटोकॉर्ड और प्री कॉर्डल मीजोडम। ठीक है, ठीक है। अब यही जो न्यूरो प्लेट है, ये बनाएगा न्यूरो एक्टोडर्म। ठीक है, न्यूरो एक्टोडर्म, एंड इसी से स्टार्ट होगा प्रोसेस ऑफ न्यूरिलेशन, जो मैंने अभी दिखाया, इससे इन्वेजिनेशन हो गया। ठीक है, इसी से स्टार्ट होगा न्यूरिलेशन प्रोसेस। ठीक है, ठीक है सर, बढ़िया। ठीक, तो हुआ क्या, हुआ क्या इस केस में, इस केस में तुम्हारा पहले इनवैजिनेशन हुआ और ऊपर एक थिकनिंग हो गया, ऊपर एक थिकनिंग हो गया। ठीक है, तो यहां पे इस प्रोसेस को हम कहते हैं कन्वर्जेंट एक्सेस्टेंस। देखिए क्या होता है, तो क्या हुआ यहां पे कि लेंथनिंग ऑफ न्यूरल प्लेट, ठीक है, एंड
एक्सिस, एक्सिस फॉर्मेशन बेटा थर्ड वीक में हो गया था तो, ठीक है, एंड एक्सिस बाय कन्वर्जेंट एक्सटेंशन हुआ। और ये मूवमेंट कैसा हो रहा है, ये कन्वर्जेंट एक्सटेंशन का मूवमेंट कैसा हो रहा है, लेटरल टू मीडियल, तभी तो घुस रहा है ना, देखो लेटरल मतलब क्या हुआ साइड, मीडियल मतलब क्या हुआ बीच, तो साइड से सेल एपी जो तुम्हारा एक्टोडर्मल सेल है वो मीडियल नीचे की तरफ जा रहा है, तभी तो ग्रुप बन रहा है ना, अगर ये नीचे की तरफ नहीं जाएगा तो ग्रुप नहीं बनेगा, है ना। तो मूवमेंट कहां से हो रहा है, लेटरल से तुम्हारा मीडियल की तरफ, तो ये मूवमेंट जो है दैट इज लेटरल टू मीडियल मूवमेंट ऑफ सेल, ठीक है, ठीक है। थिकनिंग कहां हुआ बेटा, थिकनिंग यहां हुआ, यहां इन्वेजिनेशन हुआ और इसके अराउंड यहां पे थिकनिंग हुआ, तभी तो प्लेट बना ना, ठीक है। तो यहां इन्वेजिनेशन हुआ और इधर थिकनिंग हुआ, ठीक, ठीक, अच्छा, ठीक है सर। तो मूवमेंट हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे ही न्यूरल प्लेट लेंदन करेगा, ठीक है, तो इससे फोल्ड बनेगा, यही जो न्यूरल फोल्ड जो मैंने दिखाया, तो एज द न्यूरल प्लेट लेंथens its lateral edge elevate to form न्यूरल फोल्ड्स, ठीक है। और जो इसका मिड रीजन है, जो ये बीच वाला रीजन है, इसको हम बोलेंगे न्यूरल ग्रुप, ठीक है। एंड इसका जो मिड रीजन होगा इसको हम कह देंगे न्यूरल ग्रुप। तुम इसको ना इधर मार्क कर लो थोड़ा ऊपर की तरफ, यहीं पे जहां पे थिकनिंग है ना, यहां पे कर लो तुम्हारा, इसको बोल दो न्यूरल फोल्ड, और यहां सेंट्रल रीजन जो है मिड लाइन वाला, इसको तुम बोल दो न्यूरल, ठीक है सर, ठीक है सर। अब धीरे 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 क्या होगा ना, धीरे 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 ये बंद होके बना देगा तुम्हारा न्यूरल ट्यूब। अब ये क्या हो गया, हाँ एक्टोडर्म, एक्टो, ये धीरे 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 इधर से ये इन्वेंशन डीपर होता जाएगा, डीपर होता जाएगा, और ये दोनों आपस में बंद कर देगा, और ये पूरा रीजन को बना देगा क्या, न्यूरल ट्यूब, ठीक है, ठीक है। तो इसके बाद क्या बनेगा, इसका फ्यूजन होगा दोनों का, इसके बाद क्या होगा कि न्यूरल फोल्ड अप्रोच ईच अदर इन द मिड लाइन टू फॉर्म एंड फ्यूज, फ्यूज कर जाएगा ना, हाँ मिड लाइन एंड फ्यूज टू फॉर्म न्यूरल ट्यूब। तो इवेंचुअली क्या हो जाएगा कि ये वाला पार्ट जो है आपस में ये फ्यूज कर जाएगा, और एपिडर्मिस तुम्हारा वापस से, तो ये जो तुम्हारा बना देगा अब ये हो जाएगा तुम्हारा न्यूरल, ये क्या बना देगा, ये तुम्हारा बना देगा न्यूरल। क्लियर है, मैं फिर से अभी तुमको एक और डायग्राम की मदद से दिखाता हूं, ठीक है। देखो ये दिख रहा है तुम्हारा, तो यहां पे
ये इन्वेजिनेशन हुआ मिड लाइन पे, ठीक है, और ये इस तरह का स्ट्रक्चर बना। तो ये वाला जो पार्ट है, दिस इज योर दिस इज योर दिस इज योर न्यूरल फोल्ड, और ये नीचे वाला जो पार्ट है दिस इज योर तुम्हारा न्यूरल ग्रूव, और ये जो है ये तुम्हारा नोटोकॉर्ड है, ठीक है। धीरे 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 न्यूरल फोल्ड में इन्वेजिनेशन हुआ, और बाद में ये पूरा कंप्लीट करके न्यूरल ट्यूब बना देता है, कंप्लीट करके ये पूरा न्यूरल ट्यूब बना देता है ना। तो तुमको देखो ये वाला जो रीजन हो गया एक्टोडर्म हो गया, ये तुम्हारा मिजोडर्म हो गया, नीचे वाला तुम्हारा एंडोडर्म हो गया, ये तुम्हारा न्यूरल ट्यूब हो गया, और ये तुम्हारा नोटोकॉर्ड हो गया। क्लियर है ये सबको, हाँ या नहीं? क्लियर है ये सबको, हाँ या नहीं? ये आपका नोटोकॉर्ड हो गया। क्लियर है ये सबको, यस और नो? एक बार अंगूठा दिखाई फिर आगे बढ़ो। अभी आएंगे स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड पे क्यों आ रहे हो अभी? यहां तक अभी स्टेप बाय स्टेप समझो। पॉपकॉर्न की तरह उछलोगे तो फिर कुछ नहीं समझ पाओगे, ठीक है। यहां तक हमने कर दिया, ठीक, अच्छा। चलो ये तो एक टोटम वाला, आगे इसको पढ़ेंगे। हाँ, यहां तक समझ में आ गया सबको, ठीक, अच्छा। तो ये जो फ्यूजन होता है, ये जो फ्यूजन होता है, ये कहां से स्टार्ट होता है सर? तो सबसे पहले ये जो फ्यूजन स्टार्ट होता है, ये क्रेनियल रीजन से स्टार्ट होता है। तो पहले क्रेनियल रीजन पे फ्यूज करेगा, फिर कॉर्डल रीजन पे फ्यूजन स्टार्ट होता है। नोटोकॉर्ड ये है बेटा, नोटोकॉर्ड ये वाला रीजन नीचे वाला। तो ये न्यूरल ट्यूब है, और ये तुम्हारा नोटोकॉर्ड है, ठीक है। चलो अब क्या होगा, अब क्या होगा, कैसे हो रहा है? तो द फ्यूजन बिगिंस in the cervical region and proceed cranially and caudally, ठीक है। तो सर्वाइकल रीजन पे प्रोसीड किया। सर्वाइकल रीजन जो तुम्हारा रीजन होता है, इसको फिफ्थ सोमाइट कहते हैं। अभी हम इस पे बात करेंगे। सोमाइट अभी नहीं समझ रहे हो, अभी पढ़ोगे मिजोडर्म में सोमाइट के बारे में, टेंशन मत लो, ठीक है। नोटोकॉर्ड पिछले क्लास में बनाया था ना भाई, पिछले क्लास में नहीं पढ़े थे फॉर्मेशन ऑफ नोटोकॉर्ड? मूंगफली खाने के चले गए थे क्या? नोटोकॉर्ड नहीं बनाया था पिछले क्लास में हमने? प्री कॉर्डल प्लेट और नोटोकॉर्ड, क्या बात करते हो यार। हाँ, तो फ्यूजन बिगिंस इन द सर्वाइकल रीजन, एंड उसके बाद ये क्रेनियली भी प्रोसीड करेगा, कॉर्डली भी प्रोसीड करेगा, ठीक है। अब जो ये न्यूरल ट्यूब बना, ये तुम तो ऐसे देख रहे हो ना, तो न्यूरल ट्यूब किसको किसको कनेक्ट कर रहा है, क्या लग रहा है तुमको? अगर तुम इसको ऐसे पलटा दो, मैंने न्यूरल ट्यूब ऐसे देखा, ऐसे करके मैंने न्यूरल ट्यूब देखा, अभी तो हम ऐसे देख रहे थे, ऐसे वाला वर्जन, ठीक है। तो इस तरफ मेरा क्या था, इस तरफ मेरा एक्टोडर्म था, इस तरफ मेरा क्या था, एंडोडर्म था। एंडोडर्म के आगे क्या था, यॉर्क सैक, और एक्टोडर्म के इधर क्या था, एमनियोटिक कैविटी। तो टेक्निकली ये ट्यूब किसको किसको कनेक्ट कर रहा है? टेक्निकली ये ट्यूब किसको किसको कनेक्ट कर रहा है? इधर की तरफ यॉर्क सैक होगा, इधर की तरफ एमनियोटिक एमनियोटिक कैविटी होगा, ठीक है। तो द न्यूरल ट्यूब कुछ दिन तक, ठीक है, न्यूरल ट्यूब communicates with the amniotic cavity through cranial and caudal
न्यूरोफोर्स। ठीक है, अभी इसका क्रेनियल और कॉर्डल न्यूरोफोर्स तुमको दिखाता हूं डायग्राम। ठीक, अंटिल ये बंद नहीं होते हैं, अंटिल क्लोजर। ठीक, क्रेनियली मूवमेंट मतलब बेटा पहले देखो क्या हुआ तुम्हारा, क्या है ये सर्वाइकल रीजन होगा मान लो, ठीक है, इसके नीचे फिर थोरासिक हो गया, फिर लंबर हो गया, ऐसे पढ़े हो ना, और उसके बाद फिर नीचे कॉर्डल रीजन आ गया और इसके ऊपर होगा क्रेनियल। तो यहां से फोल्ड स्टार्ट हुआ और उसके बाद यहां तक फोल्ड करते गया, यहां तक फोल्ड करते गया। मतलब बेसिकली अगर मान लो ये ऐसा है, ठीक है, तो मैंने बोलो यहां पे फोल्ड किया सबसे पहले, सबसे पहले यहां पे फोल्ड किया, और उसके बाद फिर मैंने बोला कि भैया अच्छा मैं इधर भी ऐसे फोल्ड कर दूंगा और इधर भी ऐसे फोल्ड कर दूंगा, और ये फिर तब मेरा बन जाएगा न्यूरल ट्यूब, जिसका दो पोर होगा, एक एंटीरियर पोर होगा और एक पोस्टीरियर पोर होगा, एक आगे की तरफ और एक पीछे की तरफ, और इस पोर को भी हमको इवेंचुअली क्लोज करना होगा, इस पोर को भी हमको इवेंचुअली क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, तो यहां पे जब न्यूरल पोर होगा तो ये कुछ ऐसा सा होगा, एक पोर हो जाएगा, इसको हम कह देंगे क्रेनियल न्यूरोपोर, और दूसरा पोर हो जाएगा, इसको हम कह देंगे कॉर्डल न्यूरोपोर। ठीक है, अच्छा याद रखना दोनों बंद होगा। तो क्रेनियल न्यूरोपोर कब क्लोज होता है? इट क्लोजेस एट अप्रोक्स कितना, डे 25, 25th डे पे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के ये क्लोज होता है। ठीक है, और कॉर्डल वाला कब क्लोज होगा? क्लोजेस एट डे 28, तो 28वें दिन तक इसका दोनों छेद बंद हो जाएगा, इसका दोनों छेद बंद हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब जब हम इसका ग्रूव बना रहे थे, ये देख रहे थे, ये जब हम इसका ग्रूव बना रहे थे तो यहां पे कुछ और सेल भी आके ऐड हो जाते हैं, यहां पे कुछ और सेल भी आके ऐड हो जाते हैं, और इन सेल को हम कहते हैं न्यूरल क्रेस्ट सेल। क्रेस्ट मतलब एज पे है ना, तो इसलिए इसका नाम है न्यूरल क्रेस्ट सेल। तो इसको हम कहते हैं न्यूरल क्रेस्ट। कहां पे है सर ये आपके एज पे प्रेजेंट। ठीक, ठीक, अरे अभी आएंगे ना एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, निशान प्लीज एकदम मत खराब करो क्लास को, संयम रखो ना, किसका क्या डेवलपमेंट होगा वो अभी बताए, सिस्टमिक एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ोगे कि नहीं? सीक्वेंस होता है ना किसी चीज को समझाने का, जितना बताया उसमें देखो डाउट है या नहीं। ठीक है, आगे का आगे बढ़ेंगे, हीरो नहीं बनो ज्यादा। ठीक है, यहां तक क्लियर है सर? क्रेनियल न्यूरोफोर कब बंद हो रहा है, कॉर्डल न्यूरोफोर कब बंद हो जा रहा है। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, एक और पॉइंट यहां पे देखिएगा, क्या कि न्यूरिलेशन का प्रोसेस कब कंप्लीट होता है। ठीक है, तो न्यूरिलेशन इज कंप्लीट when CNS is represented by, आ गया तुम्हारा, a closed tubular structure with spinal cord and ब्रेन वेसल। खुश हो गए? ठीक,
यहां पे तुम्हारा न्यू रिलेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है सर। अच्छा, अब होता क्या है कि जब ये फोल्डिंग हो रहा था, ठीक है, एज दिस फोल्ड अकर्स, या फोल्ड एलिवेट एंड फ्यूज, क्या होता है, सेल्स एट द लेटरल बॉर्डर एक्टोडर्म, न्यूरो एक्टोडर्म के लेटरल बॉर्डर पे जो सेल था वो क्या करेगा, इसको, इसी सेल को हम कहते हैं न्यूरल क्रेस्ट सेल। अभी जो मैंने तुमको दिखाया न्यूरल क्रेस्ट सेल, ये क्या करेगा, ये डिसोसिएट और दूसरे जगह माइग्रेट करने लगेगा। दे डिसोसिएट एंड माइग्रेट इनटू, कहां पे, अंडरलाइंग मीजोडर्म, नीचे जो मीजोडर्म है वहां तक जाने लगेगा। ठीक है, नहीं नहीं, यू यू आएगा, NEURULATI1 में। देखो मेरा स्पेलिंग का डेटाबेस उड़ा हुआ है, ठीक है, स्पेलिंग देख लिया करो। ठीक है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, डिसोसिएट किया एंड माइग्रेट कर गया कहां, इनटू मीजोडर्म। ठीक है, इनटू मीजोडर्म। ठीक, एक बार फिर से मैं तुमको डायग्रामेटिकली सब कुछ दिखा देता हूं, कहां कहां क्या क्या हो रहा है। ठीक है, ध्यान से बोलना, मुझे कहां कहीं दिक्कत हो तो पढ़ो, मैं नहीं चाहता तुम्हारा कुछ भी मिस हो। ये तुम्हारा था सरफेस एक्टोडर्म, ठीक है, ये तुम्हारा था लेट्स से मीजोडर्म, और नीचे वाला ये तुम्हारा जो था दिस वाज एंडोडर्म। यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये तुम्हारा था एक्टोडर्म, ये तुम्हारा था एंडोडर्म, और ये तुम्हारा था मीजोडर्म। ठीक है, नीचे यहां पे तुम्हारा ऑलरेडी हमने बात कर लिया था, नोटोकॉर्ड बन के रेडी हो गया तुम्हारा। ये पिछले क्लास में हमने देख लिया, अगर नहीं देखा तो जाके देख लीजिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, ठीक। तो अब क्या होता था, कन्वर्जेंट तुम्हारा यहां पे क्या है, एक्सटेंशन होता था, मतलब ये अंदर की तरफ आएगा, यहां से लेटरल सेल जो है अंदर की तरफ इधर आएंगे सरफेस एपिथेलियल सेल से। ठीक है, तो क्या हुआ भैया, यहां से, यहां से, यहां से, यहां से ये, ठीक है, ठीक है सर। तो ये जो है तुम्हारा ये न्यूरो एक्टोडर्म है ना, ये जो है तुम्हारा न्यूरल फोल्ड हो गया, यहां तुमको दिखा दिया था साइड में मैंने, यहां पे, और बीच वाला जो रीजन है तुम्हारा दैट वाज न्यूरल ग्रूव। ठीक है, ये न्यूरल फोल्ड हो गया, और यहां जो है ये तुम्हारा जो हो गया, ये तुम्हारा न्यूरल ग्रूव हो गया। और जब ये प्रोसेस पूरा चल रहा है, ये इस दोनों से आपस में जुड़ता रहेगा, आपस में जुड़ता रहेगा, आपस में जुड़ता रहेगा। और ये शुरू कहां पे हो रहा है, ये शुरू हो रहा है, ये शुरू हो रहा है क्रेनियल रीजन पे, ये शुरू हो रहा है क्रेनियल रीजन पे, और यहां पे जो सेल्स है सर्वाइकल रीजन पे, सॉरी, शुरू हो रहा है सर्वाइकल रीजन पर, सर्वाइकल से फिर तुम्हारा वहां जा रहा है, यहां पे जो सेल्स है इसको हम कहते हैं न्यूरल क्रेस्ट सेल। हम
अरे मिजोरम डिवाइड नहीं किया, अभी मिजोरम वाले पे आएंगे, अभी तुम एक्टोडम एंडोडम देखो। वो तो डायग्राम दिखाने के चक्कर में इमेजिनेशन दिखाएंगे कैसे, इसलिए मैंने अलग अलग करके दिखा दिया तुम। अभी मिजोरम पे आएंगे। ठीक है सर। तो धीरे धीरे क्या होगा, इवेंचुअली ये क्या होगा कि ये दोनों आपस में मिल जाएगा और ये गोल ऐसा स्ट्रक्चर बनाएगा जो इवेंचुअली फ्यूज करके मेरा क्या बना देगा, जो इवेंचुअली फ्यूज करके मेरा न्यूरल ट्यूब बना देगा। यहां तक सब कुछ क्लियर है या नहीं, आप बताइए। ठीक है, ठीक। और इससे मेरा दो पोर बनेगा, एक तुम्हारा क्रेनियल पोर और दूसरा तुम्हारा कॉर्डल पोर। एक बंद हो जाएगा 25वें दिन पे, एक बंद हो जाएगा 28वें दिन पे। आगे बढ़े सर अब। ठीक। सर न्यूरल ट्यूब फॉर्मेशन के बाद भी क्रेस्ट सेल तब तक तो माइग्रेट कर गया ना, क्रेस्ट सेल जो बना वो क्रेस्ट सेल तो माइग्रेट कर गया। क्रेस्ट सेल कहां चला गया, क्रेस्ट सेल घुस गया इधर, मीजोडर्म में घुस गया। क्रेस्ट सेल माइग्रेट करके कहां गया, मीजोडर्म के पास घुस गया। ठीक है, ठीक, ठीक। तो अब क्या होगा न्यूरल क्रेस्ट सेल के साथ, न्यूरल क्रेस्ट सेल क्या किया कि इट डिसोसिएट एंड माइग्रेट इनटू द अंडरलाइंग, कहां पे तुम्हारा डिसोसिएट एंड माइग्रेट इनटू द अंडरलाइंग मेसोडर्म। ठीक है। अब यहां पे जो न्यूरल क्रेस्ट सेल है आपका, इट विल अंडरगो एपिथेलियल, अब तुम्हारा एक्टोडर्म से है ना, एपिथेलियल से मीजेनकाइमल। अभी तुम इसको, मीजेनकाइमल का मतलब होता है इट इज लूजली अरेंज्ड, तुम्हारा एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू होता है, तो उसको हम मीजेनकाइमल कहते हैं। तो इसको लिख लो कि लूजली ऑर्गेनाइज्ड, लूजली ऑर्गेनाइज्ड क्या तुम्हारा एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है। तो इट विल अंडरगो एपिथेलियल टू मीजेनकाइमल ट्रांजिशन। ठीक है, एज दे लीव द न्यूरो एक्टोडर्म, तो न्यूरो एक्टोडर्म छोड़ के ये काम इसने किया। ठीक है। अच्छा, अब ये दो पाथवे से माइग्रेशन होता है। अब इसका जो माइग्रेशन होता है ये दो पाथवे से होता है। कौन कौन सा दो पाथवे है सर, तो एक पाथवे है तुम्हारा डॉर्सल, और 3D में इमेजिन करो पीछे से कर रहा है तो डॉर्सल हो गया, और आगे से कर रहा है तो वेंट्रल हो गया। ठीक है। डॉर्सल जो जाता है ये डर्मिस के थ्रू जाता है, अभी डर्मिस बताएंगे दिखाएंगे। ठीक है, थ्रू द डर्मिस। और वेंट्रल जो जाता है तो ये एंटीरियर हाफ, जो आगे वाला सोमाइट्स का हाफ है वहां से जाता है। ठीक है। हाँ जी, इनवेजिनेटेड एरिया ही न्यूरल फोल्ड है। फोल्ड मतलब क्या हुआ, वही तो लेटरल एंड ऑफ द इनवेजिनेटेड एरिया। ठीक है, बीच वाला जो है वो ग्रूव है। ठीक है। वेंट्रल में क्या हुआ सर, वेंट्रल वाला कहां गया, थ्रू एंटीरियर हाफ ऑफ ईच सोमाइट, थ्रू द इंटीरियर हाफ ऑफ ईच सोमाइट। क्लियर है सर, क्लियर है सर। सर में तो दो जगह से माइग्रेट किया, डॉर्सली माइग्रेट किया और वेंट्रली माइग्रेट किया। ठीक है। अब डॉर्सल वाला माइग्रेशन से क्या होगा, अब जो डॉर्सल पाथवे क्या करेगा, तो डॉर्सल पाथवे
क्या करेगा, इट एंटर्स द एक्टोडर्म थ्रू होल्स इन बेसल लैमिना। इसका जो बेसल लैमिना है वहां पे छेद है और वहां से एंटर कर जाता है और ये फॉर्म करता है तुम्हारा मेलानोसाइट्स। इट विल फॉर्म मेलानोसाइट्स। ठीक है, कोई बात नहीं, पीडीएफ देख लेना। इट विल फॉर्म मेलानोसाइट। ठीक है, वेंट्रल पाथवे में क्या होगा सर? वेंट्रल पाथवे जो है तुम्हारा ये फॉर्म करेगा सेंसरी गैंग्लिया। गैंग्लिया एग्रीगेशन ऑफ नर्व फाइबर्स कहते हैं। ठीक है, गैंग्लिया अभी तुम पढ़ोगे। ठीक है, सिंपैथेटिक न्यूरॉन, फिर तुम्हारा इधर का एंटेरिक नर्वस सिस्टम फॉर्म करेगा। ठीक है, स्वान सेल्स का फॉर्मेशन होगा और एड्रीनल मेडुला सेल्स। ठीक है सर, ठीक है। क्या बोले, ईच के बाद क्या है? कहाँ है ईच के बाद? कहाँ ईच लिखा हुआ? एंटर्स लिखा है बेटा, डॉर्सल पाथवे एंटर्स द एक्टोडर्म थ्रू होल्स इन द बेसल लेमिना और इससे मेलानोपाथ। तो डॉर्सल पाथवे से क्या बना? मेलानोसाइट्स। और वेंट्रल पाथवे से क्या बना? सेंसरी गैंग्लिया, सिंपैथेटिक न्यूरॉन, एंटेरिक नर्वस सिस्टम, स्वान सेल्स और एड्रीनल मेडुला। ये सब कुछ किससे बन रहा है? ये सब कुछ बन रहा है तुम्हारा न्यूरल क्रेस्ट सेल से। ये सब कुछ बन रहा है तुम्हारा न्यूरल क्रेस्ट सेल्स से। ये सब कुछ बन रहा है तुम्हारा किससे? ये सब कुछ बन रहा है तुम्हारा न्यूरल क्रेस्ट। ठीक है, ठीक है, ठीक। तो ये तुम्हारा डॉर्सल पाथवे हो गया और वेंट्रल पाथवे हो गया। ठीक है, एक और आता है जिसको क्रेनियल न्यूरल पाथवे। एक्टोडर्म बेटा, नॉट एंडोडर्म। एंडोडर्म में कैसे जाएगा? वापस एक्टोडर्म में जाएगा। ठीक है, चलिए, अब क्या आ गया? जो क्रेनियल न्यूरल क्रेस्ट सेल है, दिस विल माइग्रेट बिफोर क्लोजर ऑफ न्यूरल ट्यूब एंड इट विल, ये क्या कराएगा? ये बनाएगा तुम्हारा क्रेनियोफेशियल स्केल्टन। ठीक है, क्रेनियल गैंग्लिया, ठीक, न्यूरोग्लियल सेल्स। याद है आपका न्यूरोग्लियल सेल्स क्या होते थे? एस्ट्रोसाइट्स है ना, माइक्रोसाइट्स और ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। ठीक है, एंड मेलानोसाइट्स। ठीक है, डॉर्सल से सीएनएस एंड वेंट्रल से एएनएस बन रहा है क्या? नॉट स्पेसिफिकली बेटा, अलग अलग है इसमें। ठीक है, एंटरिक नर्वस सिस्टम, स्वान सेल्स भी तो बनाना है, एड्रिनल मेडुला सेल्स भी। तुमको नाम याद रखना पड़ेगा, पूरा जनरलाइज नहीं कर सकते हो। यू विल हैव टू रिमेंबर दी स्मॉल सेगमेंट्स, है ना। हम पहले बोल देते थे कि नर्वस टिश्यू एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, ये मिजोडर्मल इन ओरिजिन। ठीक है, अब थोड़ा तुमको बाइफरकेट करके पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जैसे जैसे आगे जा रहे हो। क्लियर है सर? क्लियर है सर? क्या क्या बनाया तुम्हारा एनसीसी? पक्का? अब
कुछ और चीज होती है यहीं पे एक्टोडर्म में। एक को हम कहते हैं ऑटिक प्लैकोड। इसको क्या कहते हैं हम? ऑटिक प्लैकोड। तो ये ऑटिक प्लैकोड क्या करता है? तुमको बस इसमें साइट याद रखना है और क्या बना रहा है वो याद रखना है, ठीक है? तो ऑटिक प्लैकोड क्या करता है? इट विल इनवेजिनेट टू फॉर्म ओटिक। ओटिक मतलब क्या होता है? हियरिंग से रिलेटेड है, ठीक है? तो ओटिक वेसाइकल्स, और ये जो तुम्हारा ओटिक वेसाइकल्स है ये क्या करेगा? इट विल डेवलप इनटू स्ट्रक्चर। तो तुम्हारा ईयर का डेवलपमेंट कराएगा। तो डेवलप इनटू स्ट्रक्चर, हियरिंग एंड इक्विलिब्रियम, ठीक है? अच्छा, और सर एक और प्लेकोड होता है जिसको हम कहते हैं लेंस प्लेकोड। क्या बनाएगा? फिफ्थ वीक में इन्वेजिनेट करेगा और लेंस ऑफ आई बनाएगा, ठीक है? तो इन वैजिनेट ड्यूरिंग, अब इसको याद ही करना है, इसका कोई उपाय नहीं है, ठीक है? इनवेजिनेट ड्यूरिंग फिफ्थ वीक टू फॉर्म लेंस ऑफ आई, फॉर्म लेंस ऑफ आई, ठीक है? अब याद ही करना पड़ेगा ये सब, ठीक है? तो ऑप्टिक प्लेकोड ने हियरिंग के लिए बनाया और लेंस प्लेकोड ने आई का लेंस बनाया, तो ठीक से, ठीक है? पूरा एक्टोडर्म का क्या क्या डेरिवेटिव है वो भी लिख लो, ठीक है? तो एक पॉइंट यहां पे लिखो कि एक्टोडर्म गिव राइज टू organs and structures that maintain contact with outside environment, outside क्या क्या होगा सर? आपका इसमें आ जाएगा सीएनएस, पीएनएस, सेंसरी एपिथेलियम ऑफ ईयर, नोज, आई, एपिडर्मिस तुम्हारा पूरा, इंक्लूडिंग तुम्हारा हेयर और नेल्स, इंक्लूडिंग हेयर और एंड नेल्स, ठीक है सर? ठीक है सर। और क्या क्या बनाता है? सबक्यूटेनियस ग्लैंड बना रहा है। स्किन के नीचे जितने ग्लैंड होते हैं उसको सबक्यूटेनियस ग्लैंड कहते हैं। मैमरी ग्लैंड बना रहा है। पिट्यूटरी ग्लैंड बना रहा है। और इनेमल ऑफ टीथ, ठीक है? कोई दिक्कत यहां तक? तो ये तुम्हारा बना दिया किसने? ये तुम्हारा बना एंडोडर्म से, ठीक है? ये न्यूरल क्रेस्ट सेल का क्या क्या बन गया ये ऑलरेडी हमने देख लिया, ठीक है? ये पूरा हमने देख लिया। कोई दिक्कत यहां तक? एक्टोडर्म में कुछ प्रॉब्लम है तो बताओ।
कुछ प्रॉब्लम है तो बताओ एक्टोडर्म। डन। डन। अंगूठा दिखाइए। नहीं नहीं, एक्टोडर्म का पार्ट है। हाँ, एक्टोडर्म का पार्ट है, प्लेकोड जो है वो एक्टोडर्म का पार्ट। ठीक है, अभी इसको याद ही करना है, इसमें कोई दिमाग लगाने वाला ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, इसको तो तुमको याद ही करना पड़ेगा, इसमें कुछ भी दिमाग लगाने वाला पार्ट नहीं है। बेसिकली होता है क्या है कि जब ये ट्यूब क्लोड हो जाता है ना, तो कुछ इस तरह का तुमको स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। देखो, मेरी डायग्राम बहुत अच्छी है नहीं, बट फिर भी तुम चित्र के सभी पात्र काल्पनिक के भावनाओं को समझिए। ठीक है, ये तुम्हारा हो जाएगा फेरेंजियल आर्चेस। ठीक, ये ऐसे क्या डायनासोर बना दिया बच्चा छोड़ के। ठीक है, ये इधर गया, यहाँ पे तुम्हारा अम्बिलिकल कॉर्ड वाला रीजन आ जाएगा, यहाँ पे तुम्हारा हार्ट बल्ज आ जाएगा। ये इस तरह से कनेक्टेड होगा ये फिटस। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारा जो है ये लेंस प्लेकोड आ जाएगा, आपके पास ही होगा ना, और कहाँ पे रहेगा। ठीक है, कान के पास तुम्हारा ओटिक प्लेकोड आ जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारा फेरेंजियल आर्चेस। ठीक है, यहां पे रिज होगा, दैट विल लिम्ब रिज होगा। ठीक है, और यहां से तुम्हारा सोमाइट्स आ जाएगा। इधर जो है सोमाइट्स अगले उसमें दिखा देंगे, तो यहां से तुम्हारा सोमाइट्स आ जाएगा। ये तुम्हारा हार्ट बल्ज है, तो यहीं पे हार्ट बनेगा, फर्स्ट मंथ तक तुम्हारा बन जाएगा। ठीक है, और यहां पे तुम्हारा अम्बिलिकल कॉर्ड कनेक्टेड होगा। ठीक है, ये 28th डे है। ठीक है, तो यहां पे देखो तुम्हारा दोनों पोर बंद हो गया। नहीं तो इस साइड की तरफ अगर जो पोर होता, ये तुम्हारा एंटीरियर पोर या क्रेनियल पोर हो जाता, और इस साइड की तरफ जो पोर होता तुम्हारा, ये कौन सा हो जाता, कॉर्डल पोर, तो ये क्लोज हो गया। ठीक है, तो ये तुम्हारा जो पोर था ये एंटीरियर पोर था, और ये जो था ये तुम्हारा कॉर्डल पोर। एंटीरियर पोर को तुम क्रेनियल पोर भी कह सकते हो। ठीक है, ये क्लोज्ड है और ये भी क्लोज्ड है। ठीक है, 25वें दिन पहले ये क्लोज होगा और उसके बाद कॉर्डल वाला क्लोज। ठीक है सर, क्लियर है। क्लियर है यहां तक, हाँ या नहीं। हाँ, याद ही करना है बेटा, इसमें तो रट्टा है उस क्वेश्चन में, इसमें तो याद ही करना है। ठीक, चलिए बढ़िया। एक्टोडर्म तुम्हारा खत्म हो गया, इतना ही तुमको एक्टोडर्म में पढ़ना था। ठीक, अब आते हैं मीजोडर्मल लेयर की बात करते हैं। अब आते हैं मीजोडर्मल लेयर की बात करते हैं। ठीक है, तो अगेन हमने शुरू में क्या देखा था, हमने जो शुरू वाला स्ट्रक्चर देखा था कुछ इस तरह का देखा था। ये मेरा एक्टोडर्म है। ठीक है, ये मेरा मीजोडर्म है, और ये मेरा एंडोडर्म। ठीक है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म, यही देखा था ना। और यहां मेरा नोटोकॉर्ड। ठीक है, तो एक्टो, मीजो, एंडो और नोटोकॉर्ड। मैं बार बार नहीं बनाऊंगा ये आप। ठीक है, यहां पे अम्नियोटिक कैविटी और यहां पे यॉक। क्लियर है। ठीक, अच्छा, अब क्या हुआ, अब क्या हुआ कि ये मीजोडर्म डिवाइड कर जाएगा। ठीक है, अब क्या हुआ कि ये मीजोडर्म जो है वो डिवाइड करेगा, मतलब एक साइड थिक हो जाएगा, एक साइड पतला हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या हुआ, मिड लाइन वाले सेल थे, तो जैसे मान लो कि मैं फिर से अगर एक्टोडर्म बना रहा हूं, यहाँ पे फिर से एक्टोडर्म बना रहा हूं, पहले डायग्रामेटिकली समझ लो, उसके बाद तुमको और अच्छे से समझा देंगे। ठीक है, तो यहां जो ये मिड लाइन वाले थे ये सूज गए, प्रोलिफरेट कर गए टू फॉर्म अ थिकन प्लेट। ठीक है, ये जो मिड लाइन वाले थे ये सूज गए।
नोटोकॉर्ड एज इट इज रहेगा, ठीक है, मैं बना नहीं रहा हूं नोटोकॉर्ड, भावुक मत होना, ठीक है। और ये जो है, इसने फिर एक मीजोडर्म बनाया जिसको मैंने बोला पैरा एक्सियल मीजोडर्म। क्या बोला? पैरा एक्सियल मीजोडर्म, ठीक है, ठीक है। और जो पतला वाला मीजोडर्म रह गया यहां पे, थोड़ा और अगर इसका कलर बदलते हैं, थोड़ा कलर बदलते हैं, मीजोडर्म का ही पार्ट है, जो पतला वाला मीजोडर्म यहां रह गया, इस मीजोडर्म को मैंने बोल दिया लेटरल प्लेट या लेटरल मीजोडर्म, ठीक है। प्लेट या लेटरल मीजोडर्म, ठीक है, ठीक है। अब जो ये लेटरल मीजोडर्म है, इसमें आपका इंटरसेल्यूलर कैविटीज होंगी। ये जो लेटरल मीजोडर्म है आपका, इसमें क्या होगा? इंटर सेल्यूलर कैविटीज होंगी, और यही क्या करेगा? तुम्हारे लेटरल प्लेट को दो पार्ट में डिवाइड कर देगा। तो ये जो लेटरल प्लेट है, ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। एक को हम कहते हैं सोमैटिक या पेराइटल मीजोडर्म, ठीक है, और दूसरे को हम कहते हैं स्प्लैंचिनिक या विसेरल मीजोडर्म। स्प्लैंचिनिक या विसेरल, ठीक है। तो जो लेटरल प्लेट वाला पार्ट है, यहां से देखो, जो लेटरल प्लेट का वाला पार्ट है, जो एमनियोटिक कैविटी को कवर कर रहा है, ये तुम्हारा कौन सा हो गया? ये तुम्हारा आ जाएगा, ये तुम्हारा कौन सा आ गया? ये तुम्हारा आ जाएगा सोमैटिक लेयर। और जो नीचे वाला पार्ट है, जो यॉर्क सैक को कवर कर रहा है, नीचे वाला यहां से, तो ये वाला कौन सा आ जाएगा? स्प्लैंचनिक मीजो, ठीक है। और बीच में जो रह गया, ये तुम्हारा आ गया इंटरमीडिएट मीजो। जो बीच में यहां रह गया, ये तुम्हारा आ जाएगा इंटरमीडिएट। क्लियर है या नहीं बताओ? क्लियर है? टाइप्स ऑफ मीजोडर्म समझिए, हाँ या नहीं? सोमैटिक या पेराइटल कह लो, और स्प्लैंटेनिक, स्प्लैनिक या विसेरल। समझ में आया ये वाला स्ट्रक्चर? मीजोडर्म का डिफरेंशिएशन लिखवाएं, लिखवाएं। देखो, यहीं पे तुमको दिख जाएगा अच्छे से। और तो देखो, तो जो आगे वाला था, ये तुम्हारा सोमैटिक मिजोडर्म बना है, नीचे वाला जो था तुम्हारा वो स्प्लैनिक मिजोडर्म बना है। तो यॉर्कशर को कवर करेगा स्प्लैनिक, और एमनियोटिक कैविटी को कवर करेगा क्या? तुम्हारा सोमैटिक। आते हैं अभी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक इंट्रा एम्ब्रियोनिक दोनों पे बात करेंगे, ठीक है, सही। अभी आ जाएंगे इंट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक पे बात करेंगे, ठीक है, ठीक है सर। बीच वाला जो मीजोडर्म है वो इंटरमीडिएट मीजोडर्म है, ठीक है, और ये जो है तुम्हारा पेराइटल मीजोडर्म है, ठीक है। चलिए, बढ़िया। अब एक बार लिखोगे तो अपने आप तुमको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो क्या हुआ सर? क्या हुआ सर? सेल्स ऑफ, लिखो उसके बाद विजुअलाइज करो, जो डायग्राम दिखा है अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सेल्स ऑफ मीजोडर्म
forms a thin sheet of loosely woven tissue on each side of midline. बीच में क्या है? नोटोकॉर्ड है ना? ईच साइड ऑफ, बीच में क्या है? नोटोकॉर्ड। ठीक, तो ये थिन शीट ऑफ वुवली लूजली वोवन टिश्यू था। ठीक है, 17th डे क्या होता है? 17वें दिन क्या हो जाता है? सेल क्लोज टू मिड लाइन प्रोलिफरेट, डिवाइड किया एंड थिकन्स। अभी लिखवा देता हूं, फिर उसके समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लो। ठीक है, सेल्स क्लोज टू मिड लाइन प्रोलिफरेट एंड थिकन्स। तो ये क्या बना है? पैरा एक्सियल मीजोडम। अरे क्या ही था इसमें, देखो बादाम खाओ थोड़ा। देखो ये मीजोडम था, पतला दुबला मीजोडम था। अब मेरा क्या हुआ? जो बीच वाला मीजोडम था, ये वाला, ये जो है जिसको हमने बोला पैराक्सियल मीजोडम, कैसे बना? तो जो नॉर्मल मीजोडम के सेल थे वो क्लोज टू मिडलाइन डिवाइड किए और एक सूजा हुआ पोर्शन बना दिया जिसको बोल दिया पैराक्सियल मीजोडम। ये तो समझ में आ गया। ठीक है, ठीक है। अब जो दूर मीजोडम है, मतलब लेटरल मीजोडम रिमेन्स थिन, और इसको हम बोल देंगे लेटरल प्लेट। तो ये वाला जो मीजोडम है, ये जो है, ये पतला दुबला जो है मीजोडम, ये तुम्हारा बना दिया लेटरल प्लेट। ये क्या बना दिया? ये बना दिया तुम्हारा लेटरल प्लेट। ठीक है, ठीक है। अब यहां लेटरल प्लेट में इंटरसेल्यूलर एक्टिविटी हुआ और इसने डिवाइड किया इसको दो पार्ट में। एक को मैंने बोला सोमैटिक या पेराइटल मीजोडम, और दूसरे को मैंने बोला स्प्लैनिक या विसरल मीजोडम। प्लैनिक या विसरल मीजोडम। तो अब ये वाला जो पार्ट था, जो लेटरल मीजोडम था, ये दो पार्ट में डिवाइड कर गया। एक ऊपर वाला जो है, इसको मैंने बोल दिया सोमैटिक लेयर, और नीचे वाला जो पार्ट है इसको मैंने बोल दिया स्प्लैनिक या विसरल मीजोडम। ठीक है, तो ये क्या करता है? इट कवर्स द एमनियन। ये ऊपर तक गया ना, देखो ये ऊपर तक गया ना, तो ये एमनियन को कवर कर गया। और ये नीचे वाला क्या कवर करता है? इट कवर्स द यॉर्क सेल। ठीक, नीचे वाला क्या करेगा? इस कंटिन्यूअस कवरिंग द यॉर्क सेल। ठीक, ठीक है, ठीक है। तो ये दोनों तुम्हारा क्या बनाया? ये दोनों क्या किया? इट लाइंस द इंट्रा एम्ब्रियोनिक कैविटी। इंट्रा एम्ब्रियोनिक, एम्ब्रियो का है ना, इंट्रा एम्ब्रियोनिक कैविटी को लाइन करता है। ठीक है, एंड इसके बाहर एक और लेयर है, दैट इज द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक कैविटी। देखो इसके बाहर एक और लेयर है, दैट इज एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलम। तो इसने किसको लाइन किया? इंट्रा एम्ब्रियोनिक सीलम को लाइन किया, और ये किसको लाइन कर रहा है? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलम को लाइन कर रहा है। अभी भी दिक्कत है? बताइए, अभी भी दिक्कत है? हाँ या नहीं? ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? डन, अंगूठा दिखाइए, अब समझ में आया? ठीक है, चल
अब जो तुम्हारा अब जो तुम्हारा थर्ड वीक के बिगिनिंग में, तो बाय द बिगिनिंग ऑफ थर्ड वीक, क्या हुआ सर, आपका जो पैराएक्सियल मीजोडर्म है, इट ऑर्गेनाइजेस इनटू सेगमेंट्स, जो आगे के सेल्स बनाएंगे, और इन सेगमेंट्स को हम कहते हैं, इन सेगमेंट्स को हम कहते हैं सोमीटोमियर्स। क्या कहते हैं, इन सेगमेंट को हम कहते हैं सोमीटोमियर्स। ठीक है, अच्छा, इन सेगमेंट को हम क्या कहते हैं, सोमीटोमियर्स। तो जो पैराएक्सियल मीजोडर्म था तुम्हारा, कहां गया डायग्राम, जो तुम्हारा पैराएक्सियल मीजोडर्म था, इसी ने क्या बनाया, सोमाइट बनाया या सोमिटोमियर्स बनाया। ये देखो, ये ऑर्गेनाइज कर गया सेगमेंट में, जिसने सोमिटोमियर्स बनाया। ठीक है, हाँ आउटसाइड है बेटा जी। ठीक, यहां तक तुम्हारा बात तो क्लियर हो। ठीक है, अब ये जो सोमेटोमियर्स है, ये सबसे पहले कहां होता है, ये दिस विल फर्स्ट अपीयर इन द सेफेलिक रीजन, हेड। ठीक है, ठीक, एंड इट विल एसोसिएट विथ सेगमेंट्स ऑफ न्यूरल प्लेट, याद है, एंड इसके बाद ये क्या बना देगा, ये बना देगा न्यूरोमियर्स। तो न्यूरोमियर्स कुछ नहीं है, सोमिटोमियर्स प्लस सेगमेंट्स ऑफ न्यूरल प्लेट मिलके बना दिया न्यूरोमियर्स। ठीक है सर, यहां तक हो गया। ठीक, अब जो सोमिटोमियर्स है, ये क्या करेगा, ये क्रेनियल से कॉर्डल, ठीक है, तो फ्रॉम द ऑसिपिटल रीजन, हेड पे ही है ना ऑसिपिटल रीजन, तुम्हारा बैक वाला, ये वाला जो रीजन है ऑसिपिटल रीजन, तो ऑसिपिटल रीजन से क्या होगा, टू कॉर्डली दे ऑर्गेनाइज इन सोमाइट्स। तो अब सोमैटोमियर्स ऑर्गेनाइज करने लगे स्ट्रक्चर में, जिसको बोला हमने सोमाइट्स। ठीक है, तो फर्स्ट सोमाइट्स कहां आया, सबसे पहला सोमाइट्स कहां आया, सबसे पहला सोमाइट्स तुम्हारा ऑसिपिटल रीजन में आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट सोमाइट्स फॉर्म्ड इन द ऑसिपिटल रीजन। कब, बिगनिंग ऑफ थर्ड वीक पे था, तो मतलब 20th या 21st डे, तो 20th डे ऑफ डेवलपमेंट। तो पहला सोमाइट तुम्हारा जो बना, वो 20th डे ऑफ डेवलपमेंट पे आपको देखने को मिल गया। ठीक है सर, फर्स्ट सोमाइट आपका 20th डे ऑफ डेवलपमेंट पे आपको देखने को मिल गया। ठीक है, अब 3 पेयर्स पर डे बढ़ता जाएगा, 3 पेयर्स पर डे बढ़ता जाता है, जब तक 42 से 44 पेयर होता है। ठीक है, तो न्यू सोमाइट्स अपीयर इन क्रेनियो कॉर्डल सीक्वेंस।
और कितना, 3 पेयर्स पर डे अप टू, कौन से पेयर तक चला गया, 42 से 44 पेयर का बन जाता है, कब तक, बाय द एंड ऑफ 5th वीक, बाय द एंड ऑफ 5th। कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत सर? तो मतलब इनिशियली सोमाइट आया, ठीक है, पहला सोमाइट आ गया, ठीक है, उसके बाद 3 बना, फिर उसके बाद 6 बन गया, फिर उसके बाद 9 बन गया, फिर 12 बन गया, फिर 15 बन गया, फिर 18 बन गया, ऐसे करके ये बढ़ता गया, कब तक, जब तक 42 से 44 पेयर्स नहीं बन जाता। कब तक ये 42 से 44 पेयर बन रहा है, बाय द एंड ऑफ 5th वीक तक। यहां तक कोई दिक्कत? कितने कितने पेयर्स होते हैं वो आपको मैं लिख के दे देता हूं, इसका टेबल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ सोमाइट्स लिखो और रीजन लिख लो। 4 होता है ऑसिपिटल में, अब ये याद करना पड़ेगा तुम, ठीक है। 8 होता है सर्वाइकल में, 12 होता है थोरैसिक में, 5 होता है लंबर में। कुछ रिजेम्बलेंस दिख रहा है क्या? 5 होता है सैक्रल में, और लगभग 8 से 10, और ये पेयर में है, ठीक है, ये पेयर्स में है, ठीक है। तुम्हारा आ जाता है कॉकिक्स में, ठीक है। थोरैसिक लंबर तो तुमको उससे याद हो जाएगा, सर्वाइकल -1 कर लो, और थोरैसिक और लंबर तो तुमको याद हो जाएगा, ठीक है। हाँ, सोमैटो, क्या, सोमैटोमियर्स इज फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ न्यूरोमियर्स एंड सेफालिक प्लेट, लेटरल प्लेट बेटा उसका जो था ना, हाँ, न्यूरल प्लेट जो था उसके साथ, हाँ जी। तो ये तुम्हारा नंबर ऑफ सोमैटिस, ठीक है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि ऑसिपिटल पहला, और लास्ट 5 to 7 कॉकिक्सियल सोमाइट डिसअपियर कर जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑसिपिटल एंड लास्ट 5 to 7 कॉकिक्स सोमाइट्स डिसअपियर, ठीक है। बाकी सोमाइट्स आपका एक्सियल स्केलेटल सिस्टम बनाएगा, इसीलिए ना याद आ रहा था, द रिमेनिंग सोमाइट्स will form the axial skeletal system, ठीक है। हाँ, सर्वाइकल 7 होते हैं सर, आई नो, पता नहीं था मुझे, ओ माय गॉड, मैं तुमको फर्स्ट ईयर एमबीबीएस पढ़ा रहा हूँ, मुझे नहीं पता होगा सर्वाइकल 7 होता बेटा, यहाँ पे से है ना 8, बाद में फ्यूज तो कर सकता है ना बोन्स आपस में, ये तो सेल है, मैं तुमको याद कराने के लिए बोला, ठीक है, ठीक है सर, कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत यहां तक, ठीक है, ठीक है। बढ़े आगे, यहां तक कोई दिक्कत? तो अगर हमको एज ऑफ एम्ब्रियो काउंट करना है तो हम नंबर ऑफ सोमाइट्स काउंट कर लेंगे शुरू में, है ना। अगर हमको एज ऑफ एम्ब्रियो काउंट करना है तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ सोमाइट्स काउंट कर लेंगे, तो मतलब 20वें दिन से स्टार्ट करके हम एज पता करके बता सकते हैं, ठीक है सर।
डन। अब तुम्हारा बच गया सोमाइट्स का डिफरेंशिएशन, फिर मिजोडर्मल लेयर और एंडोडर्म। तो आज चैप्टर खत्म हो जाएगा, एक क्लास और लगेगा। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है ना? अगला क्लास भी थियोरिटिकल ही होने वाला है, आई एम सॉरी। फिर एक प्लेसेंटा का क्लास है, उसके बाद खत्म। फिर हम लोग ओवरव्यू एक रिवीजन कर लेंगे और तुमको शॉर्ट नोट दे देंगे और इसका असाइनमेंट दे देंगे। तुम्हारा यूनिट का द एंड हो जाएगा, तो मतलब पेपर 2 का तुमने समझो 30% काम कर लिया, ठीक है। फिर हिस्टोलॉजी और जनरल फिजियोलॉजी साइमल्टेनियसली स्टार्ट कर देंगे अगले वीक से, तो इसीलिए मैं इस वीक एम्ब्रियोलॉजी खत्म कर देना चाह रहा हूँ। ठीक, चलो मिलते हैं अगली क्लास में, बाय।